अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। पकौड़ों की हिस्ट्री की शानदार कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है रोज़ेदारों की इकसाम। सबसे पहली जो किस्म है वो है यूसेन बोल्ट का भाई। ये प्राणी शहरी से सिर्फ 5 मिनट पहले जबरदस्ती जूतियों के जोर पे उठाया जाता है और ये जूतियां किसी और की नहीं, इसकी अम्मा की होती हैं। लेकिन ये ऊंट की औलाद 5 मिनट के अंदर अंदर अपने पेट में इतना जखीरा कर लेता है कि इसका पूरा रोजा इंतहाई इत्मीनान के साथ गुजरता है। इसीलिए इसकी तेजी की बिना पे हमने इसको यूसेन बोल्ट के भाई का खिताब दिया है। अब आते हैं मेजर अदनान समी खान के रिश्तेदारों की तरफ। इन रोजेदारों की क्वालिटी ये होती है कि सहरी में दस्तरखान पर सबसे पहले बैठने वाले यही लोग होते हैं और सहरी खत्म होने के बाद जब तक के अजान खत्म नहीं हो जाती, इनका मानना यह है कि उस वक्त तक जो है वो पानी आप पी सकते हैं। तो ये पूरी बोतल उस वक्त तक मुंह से नहीं निकालते हैं जब तक कि अजान खत्म नहीं हो जाती है। अफ्तार में भी इनका यही हिसाब किताब रहता है। यूजली घरों में अफ्तारी जो है वो नमाज के बाद भी छोड़ दी जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए छोड़ी जाती है दस्तरखान पर, ताकि ये लोग आ सके और पूरी अफ्तारी का खात्मा कर सकें। और अफ्तारी के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी होती है। अब आते हैं रोजेदारों की इंतहाई वेट किस्म की नस्ल पे। ये तादाद में इंतहाई कम होते हैं लेकिन फिर भी मौजूद होते हैं। ये इतने ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं कि उनको सिर्फ सहरी में भी और अफ्तारी में भी सिवाय एक गिलास पानी के और खजूर के और कुछ नहीं चाहिए होता। ये तादाद ज्यादातर लड़कियों में नजर आती है। अब जिस रोजेदार की मैं बात कर रहा हूँ उससे पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, क्योंकि जानू मुन्ना सोनू मेरे बेबी ने थाना थाया के चक्कर में बेचारा अपना सहरी का पूरा टाइम गवा देता है। इसी तरह से अफ्तार के मौके पे बेबी जब तक तुम अफ्तार नहीं करोगी मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके चक्कर में पूरी टेबल साफ हो जाती है और उस बेचारे के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक खजूर आता है। अब बात करते हैं उन रोजेदारों की जो सहरी में तो टाइम पर उठते हैं लेकिन 10 मिनट पहले घर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से अफ्तारी में सिर्फ एक खजूर मुंह में रख के और वो नमाज पढ़ने का कह के बाहर निकल जाते हैं। मैं और आप शायद उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन उनके घर वाले समझते हैं कि बच्चा जो है वो रमजान में बहुत ज्यादा मजहबी हो गया है, लेकिन बच्चा जो है वो बाहर जाके ये कर रहा होता है। रोजेदारों की एक किस्म ऐसी है जो सहरी और अफ्तार को ही पूरा पूरा रोजा समझते हैं। इसके अलावा नमाज उनकी डिक्शनरी में बिल्कुल शामिल नहीं होती है। सहरी करने के बाद जब वो सोते हैं तो फिर असर के बाद उठते हैं और फिर अफ्तार की तैयारियों में लग जाते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, वो सिर्फ फाका करते हैं। रोजेदारों की एक किस्म में एक इंतहाई जीनियस किस्म का रोजेदार भी शामिल है जो कि कभी भी खजूर से रोजा अफ्तार नहीं करता। उसका ये कहना है कि रोजा जब भी अगर मैं खजूर से अफ्तार करूंगा तो समोसे गायब हो जाएंगे, समोसे पे जब तक पहुंचूंगा तो पेटीज गायब हो चुके होंगे, पेटीज पे जब तक पहुंचूंगा तो रोल गायब हो चुके होंगे, रोल पे जब तक पहुंचूंगा तो पकौड़े गायब हो चुके होंगे और इसी तरह से पूरी टेबल गायब हो जाएगी सिर्फ मेरे खजूर की वजह से। तो इसलिए वो खजूर कभी भी नहीं खाता, डायरेक्ट वो समोसों पे हाथ मारता है ताकि वो सबसे अव्वल रहे। तो दोस्तों ये थी रोजेदारों की कुछ इकसाम जो कि सिर्फ मैंने आपको एक फनी वे में बताई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपर रोज़ा रखते हैं और इस रमज़ान को बहुत ही संजीदगी से लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुक़द्दस महीना है। ये सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से मैंने आपको थोड़ी सी आसानी के लिए इस तरह के इकसाम बताई थी। अल्लाह हम सबको जो है वो रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इबादत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अगर और फ़नी वीडियोस देखनी हो और लाजमी बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर शेयर नहीं कराई ना मेरी वीडियो बच्चू फिर देखना तो। अल्लाह हाफ़िज़।